हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे आईपीओ के बारे में जो लॉन्च होने से पहले ही 1/4 गिर गई है। उसके पीछे का रीजन जान करके आपका टांगे कांप जाएगा। और सेम चीज पहले भी हो चुका है पेटीएम के साथ। इसके पीछे के दो सॉलिड रीजंस हैं और इसके बारे में रिसर्च किया था हार्वर्ड के एक प्रोफेसर ने, जिसका बाखूबी से इस्तेमाल किया था रिलायंस ने अपना जियो का आईपीओ लाने से पहले। तो उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो ज्यादा देर का नहीं होगा, 4-5 मिनट का। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा और मेरे कंटेंट अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो भी नए हैं। और आपका बहुत प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले आप देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टल इंडस्ट्री का आईपीओ है, आप इसके बारे में आप ऐसे गूगल पे चेक कर लोगे तो भी आपको आ जाएगा। आईपीओ जो है 17 को खुला था। इसका लॉट साइज वगैरह सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। इसका इशू साइज जो है वो 26,000 करोड़ के है, ठीक है। और भी फ्रेश इशू है और ये सारा फ्रेश इशू जो है पुराने कर्जे को पे करने के लिए जाएगा, यानी कि पहले से कंपनी लोन लिए भी है। कंपनी का रेवेन्यू ग्रो हुआ है। कंपनी का रेवेन्यू जो था 440 करोड़ के आसपास था, जो कि 70% बढ़ करके 768 करोड़ के आसपास हो गया। और उसका जो लॉस था वो 178 करोड़ था, वो बढ़ करके 203 करोड़ हो गया। तो यानी कि रेवेन्यू के साथ साथ लॉस भी बढ़ रहा है। तो असल में इस कंपनी का बिजनेस क्या है? तो कंपनी बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाती है और उसको लीज पे देती है। तो ऐसे जो भी बड़े बिजनेस होते हैं उनमें बनाने में एक तो टाइम लगता है, प्रोजेक्ट को 5 साल 10 साल। उसके बाद रेंटल इनकम आएगा नहीं आएगा, रिस्क है। तो बहुत ज्यादा रिस्की है एंड हाई गेन वाली बिजनेस है। तो इसमें रिटेल इन्वेस्टर जो है उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते क्योंकि उनको इतना पेशेंस नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा है। उसके बाद रेवेन्यू बढ़ा है लेकिन प्रॉफिट इनका गिर रहा है। तो ये दो बड़े रीजंस हैं। इसी के टॉपिक पे जो मैं आपको बोल रहा था कि हार्वर्ड के एक प्रोफेसर ने रिसर्च करा था और हमें उसके बारे में डिटेल पता चला था। मैं ये सोचता हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनी में सीईओ और सीएफओ बैठ करके इतनी मोटा पैसा लेते हैं और रिटर्न में क्या देते हैं वो, कि कंपनी को रिटेल इन्वेस्टर के पास पैसा लेने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उसका राइट टाइम है या नहीं, ये भी इनको नहीं पता। देखो कैसे, क्योंकि जियो जब लॉन्च हुआ था उसने 10 साल तक कोई आईपीओ लेके नहीं आया और उसने सारा इन्वेस्टमेंट जो है बड़े बड़े इन्वेस्टर से करवाया था और वो 10 साल तक कंटिन्यू अपने बिजनेस को चलाता रहा। उस वक्त अगर कोई भी उसमें पैसा लगाता तो आज वो बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर इतना लंबा पीरियड के लिए एक तो इन्वेस्ट नहीं कर पाता, पैसे की दिक्कत भी रहती है हमारे पास। दूसरा ये कि रिलायंस खुद ही रिटेल इन्वेस्टर के पास आईपीओ लेने नहीं गया क्योंकि वो पहले दिन भी जा सकता था। लेकिन रिसर्च यही बताती है कि जो भी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहती है वो कभी भी रिटेल शेयर मार्केट से पैसा नहीं उठाती। ये यूएस में भी सेम ट्रेंड फॉलो होता है, इंडिया में भी यही होता है। यहाँ पर इनको चाहिए था कि पहले 10-15 साल इंडिया में एक्सपेंशन करते और बड़े बड़े इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करके उनसे पैसा लेते और बिजनेस को चला रहे होते। जैसे ही कैश काउ बनने वाली होती, जैसे जियो शेयर मार्केट में उतरी तो वो ऑलरेडी कैश काउ हो गई थी, जिसकी वजह से अच्छा रिस्पॉन्ड मिला क्योंकि वो आगे चल के रिटेल इन्वेस्टर को पैसा भी दे सकती है और अच्छा रिटर्न भी कमा सकती है क्योंकि बिजनेस स्टेबल हो गया है। लेकिन इनका बिजनेस स्टेबल नहीं है, प्लस ये अच्छा खासा पैसा ले रहे हैं पुराने लोन को पे करने के लिए। जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनके पास सब्र ज्यादा होता है और वो स्ट्रेटेजिकली जानते हैं कि लंबे समय पर अगर इन्वेस्ट करेंगे तो ही रिटर्न अच्छा आएगा। और रिटेल इन्वेस्टर में ये चीज हमेशा कमी पाई जाती है, हमेशा से। इसलिए जियो ने ये काम किया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही से पहले पैसा लिया। जब बिजनेस कैश काउ होगी तब उसने मार्केट में लॉन्च किया। तो इसमें क्या है कि लॉन्ग टर्म में आपको रिस्क भी लंबा होता है। जैसे कि मैंने बताया कि प्रोजेक्ट या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में 5-10 साल लग जाता है। उसके बाद वो रेंट पे जाएगा कि नहीं जाएगा वो भी रिस्क है, क्योंकि जिस एरिया में बनाया वहाँ पर रेंटल इनकम होगा, ऑफिसेस खुलेंगे नहीं खुलेंगे, ये सब कुछ पता नहीं होता। और हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर हो गया तो बहुत अच्छा रिटर्न आएगा। तो रिस्क बहुत तगड़ा है, तो रिटर्न भी तगड़ा होता है। और यहीं पे रिटेल इन्वेस्टर के साथ अगर सेम आप ज्यादा रिस्की स्टॉक में आप उनको बोलोगे इन्वेस्ट करने के लिए तो ऑब्वियसली वो उसमें नहीं करेंगे। यही रीजन है जिसकी वजह से मार्केट में ये 4.5 रुपए का स्टॉक जो है 1 रुपए के करीब आ गया है। तो अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।